देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति पराकाष्ठा पर है। देश का संविधान भले हमें जाति मजहब भाषा से ऊपर उठकर धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाता हो, लेकिन सड़क से लेकर सदन तक जाति मजहब और भाषाओं की मर्यादा को तार तार करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुगल सम्राट औरंगजेब को महान बताने पर सपा विधायक अबू आजमी अब चौतरफा घिरे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी महात्मा गांधी ने भी औरंगजेब की भर भर करके तारीफ की थी, जिसे आज इस रिपोर्ट में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल 1 नवंबर 1931 की सुबह थी। लंदन में गुलाबी ठंड पड़ने लगी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पेम्ब्रोक कॉलेज में एकदम सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी। यहाँ महात्मा गांधी बोलने आने वाले थे। गांधी को यहाँ सुनने आने वालों में प्रमुख रूप से ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स एलिस बार्कर, इतिहास राजनीति विज्ञानी और दार्शनिक गोल्ड्सवर्दी लाविज डिकिंसन, प्रसिद्ध स्कॉटिश धर्मशास्त्री डॉक्टर जॉन मरे और ब्रिटिश लेखक एवलिन रेंच आदि शामिल थे। गांधी के सहयोगी महादेव देसाई के मुताबिक गांधी की यह वार्ता अपने तय समय से कई घंटे अधिक समय तक चली थी। इस बैठक में गांधी खुलकर बोल रहे थे। बोलते बोलते एक स्थान पर उन्होंने कहा कि मैं यह जानता हूं कि हर ईमानदार अंग्रेज भारत को स्वतंत्र देखना चाहता है, लेकिन उनका ऐसा मानना क्या दुख की बात नहीं है कि ब्रिटिश सेना के यहाँ से हटते ही दूसरे देश उस पर टूट पड़ेंगे और देश के अंदर आपस में भारी मारकाट मच जाएगी। आपके बिना हमारा क्या होगा, इसकी इतनी चिंता आप लोगों को क्यों हो रही है? आप अंग्रेजों के आने से पहले के इतिहास को देखें, उसमें आपको हिंदू मुस्लिम दंगों के आज से ज्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में हमें दंगों का कोई हवाला नहीं मिलता है। उसी दिन दोपहर को कैम्ब्रिज में ही इंडियन मजलिस की एक सभा में गांधी ने और स्पष्ट तरीके से कहा कि जब भारत में ब्रिटिश शासन नहीं था, जब वहां कोई अंग्रेज दिखाई नहीं देता था, तब क्या हिंदू मुस्लिम और सिख आपस में बराबर लड़ ही रहे थे? हिंदू और मुसलमान इतिहासकारों द्वारा दिए गए विस्तृत और सप्रमाण विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तब हम अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्वक रह रहे थे और ग्रामवासी हिंदुओं और मुसलमानों में तो आज भी कोई झगड़ा नहीं है। उन दिनों तो उनके बीच झगड़ों का नामो निशान तक नहीं था। स्वर्गीय मौलाना मोहम्मद अली, जो खुद एक हद तक इतिहासकार थे, मुझसे अक्सर कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने मुझे इतनी जिंदगी बख्शी तो मेरा इरादा भारत में मुसलमानी हुकूमत का इतिहास लिखने का है। उसमें दस्तावेजी सबूतों के साथ यह दिखा दूंगा कि अंग्रेजों ने गलती की है। औरंगजेब उतना बुरा नहीं था जितना बुरा अंग्रेज इतिहासकारों ने दिखाया है। मुगल हुकूमत इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब अंग्रेज इतिहासकारों ने दिखाई है। ऐसा ही हिंदू इतिहासकारों ने भी लिखा है। यह झगड़ा पुराना नहीं है। यह झगड़ा तो तब शुरू हुआ जब हम गुलामी की शर्मनाक स्थिति में पड़े थे। गांधी ने अपनी पहली किताब हिंद स्वराज में ही इस पर विस्तार से लिखा था कि भारत का इतिहास लिखने में तत्कालीन विदेशी इतिहासकारों ने दुर्भावना और रणनीति से काम लिया था। मुगल बादशाहों से लेकर टीपू सुल्तान तक के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश का गांधी कई बार पर्दाफाश कर चुके थे। जो औरंगजेब के बारे में सबसे बड़ी बात महात्मा गांधी को खींचती थी, वह थी औरंगजेब की सादगी और श्रमनिष्ठा। 21 जुलाई 1920 को यंग इंडिया में लिखे अपने प्रसिद्ध लेख चरखे का संगीत में गांधी ने कहा था कि पंडित मालवीय जी ने कहा है कि जब तक भारत की रानी महारानियां सूत नहीं काटने लगती और राजे महाराजे करघों पर बैठकर राष्ट्र के लिए कपड़े नहीं बुनने लगते, तब तक हमें संतोष नहीं होगा। उन सबके सामने औरंगजेब का उदाहरण है, जो अपनी टोपियां खुद बनाते थे। इसी तरह 20 अक्टूबर 1921 को गुजराती पत्रिका नवजीवन में उन्होंने लिखा कि जो धनवान हो वह श्रम न करे, ऐसा विचार तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। इस विचार से हम आलसी और दीन हो गए हैं। औरंगजेब को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वो टोपी सिलते थे। हम तो दरिद्र हो चुके हैं, इसलिए श्रम करना हमारा दोहरा फर्ज है। ठीक यही बात वह 10 नवंबर 1921 के यंग इंडिया में भी लिखते हैं कि दूसरों को मारने का धंधा करके पेट पालने की अपेक्षा चरखा चलाकर पेट भरना हर हालत में ज्यादा मर्दानगी का काम है। औरंगजेब टोपियां सिलते थे, क्या वह कम बहादुर थे? लेकिन औरंगजेब के बारे में जो सबसे अद्भुत बात गांधी ने कही थी, वह कही थी उड़ीसा के कटक की एक सार्वजनिक सभा में, जिसमें खास तौर पर वकीलों और विद्यार्थियों ने भाग लिया था। उसमें गांधी ने इशारा किया था कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय मानसिक रूप से
गुलाम हो गए और उनकी निर्भीकता और रचनात्मकता जाती रही। जबकि मुगलों के शासन काल में भारतीयों की स्वतंत्र चेतना और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आई। 24 मार्च 1921 को आयोजित इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी के शब्द थे कि अंग्रेजों से पहले का समय गुलामी का समय नहीं था। मुगल शासन में हमें एक तरह का स्वराज प्राप्त था। अकबर के समय में प्रताप का पैदा होना संभव था और औरंगजेब के समय में शिवाजी फल फूल सकते थे। लेकिन 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन काल ने क्या एक भी प्रताप और शिवाजी को जन्म दिया है? कुछ सामंती देशी राजा जरूर हैं, पर सब के सब अंग्रेज कारिंदों के सामने घुटने टेकते हैं और अपनी दास्तां स्वीकार करते हैं। सादगी और श्रमनिष्ठा के प्रतीक वे औरंगजेब जिनके राज में कभी दंगे नहीं हुए हैं, और औरंगजेब की सादगी के बरक्स हमारे कुछ नेताओं की सज धज चिथड़ों में लिपटे भारत के फटेहाल गरीबों को मुंह भी चिढ़ाती हो सकती है। क्या आज के हमारे शासकों के दरबार में बीरबल जैसा कोई मुफट दरबारी हो सकता है जो सच बोलने में जरा भी ना घबराता हो? क्या यह वही जनक और याज्ञवल्क्य का भारत है? हमें उतनी निर्भयता बची है क्या? गांधी ने एक वक्त था जब औरंगजेब की भर भर करके उन्होंने तारीफ की थी। उन्होंने उस वक्त बताया था कि अंग्रेजों के मुकाबले मुगल बहुत अच्छे थे और उनकी शासन शैली काफी अच्छी थी। वो हमेशा औरंगजेब की तारीफ किया करते थे। लेकिन आज अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा केवल औरंगजेब को महान सम्राट बताना आज पूरी तरह से मुसीबत का सबब बना हुआ है। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें आपके बीच में लेकर के हाजिर होंगे। हमारी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।